देखो बेटा सवाल बोल रहा है किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सी पर प्रतिरोध 100 ओम तथा 400 डिग्री सी पर जो प्रतिरोध है वह कितना है 200 ओम है। फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक की गणना कीजिए। देखो इस टाइप के सवाल को करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है इसका। तो RT बराबर होता है R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा टी। T डिग्री सी ताप पर प्रतिरोध यहां लगाना है, 0 डिग्री सी ताप पर प्रतिरोध यहां लगाना है। 1 प्लस अल्फा का मतलब होता है यहां ताप गुणांक और T का मतलब यहां क्या लगाना है, तापमान लगाना है। ठीक है, ये हमारा कौन है, यह हमारा है ताप गुणांक। कौन है हमारा ये ताप गुणांक। तो हमें इसी ताप गुणांक की तो गणना करनी है, लेकिन यहां पर अलग अलग ताप पर हमें क्या दे रखे हैं, अलग अलग प्रतिरोध दे रखे हैं। कौन कौन से, देखो पहला यहां पर जो आपका तापमान है, पहला तापमान मान लिया T1 बराबर कितना है 100 डिग्री सी है, और इस 100 डिग्री सी पर भाई एक अलग प्रतिरोध दे रखा है, और वह प्रतिरोध R100 बराबर हम कितना लगा सकते हैं, यहां पर इसे मान ले रहे R100, यहां पर कितना है 100 ओम है। इसी प्रकार जो दूसरा तापमान दे रखा है T2 बराबर कितना है, यहां पर 400 डिग्री सी है, और इस पर प्रतिरोध कितना है, यानी 400 डिग्री सी पर जो प्रतिरोध है वह कितना है आपका 200 ओम है। कितना ओम है, 200 ओम। ठीक है, अब इस समीकरण की सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से हम इनको निकालेंगे। देखो, और गणना करवाइए इसी अल्फा की, तो हमें क्या करवाइए, गणना करवाइए। देखो फॉर्मूला RT यानी R और T का मतलब यहां पर पहले लेंगे 100 के लिए, पहले किसके लिए लेंगे 100 डिग्री सी के लिए। तो R100 बराबर R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा, और T हमारा कौन सा लगेगा, इसी 100 डिग्री सी वाला ताप वाला। तो R100 का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे 100 बराबर, या फिर एक काम कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, चलो मान लगा दे रहे हैं, यहां पर 100 बराबर R0 तो हमें पता नहीं, प्रारंभ में भैया प्रतिरोध नहीं पता है, कोष्टक में 1 प्लस अल्फा, और T का वैल्यू कितना है 100, T का वैल्यू कितना है 100। इसे इक्वेशन नंबर क्या बना दिया, फर्स्ट। ऐसे ही दूसरा बेटा लेंगे RT का मतलब, अब दूसरा तापमान कितना है 400 डिग्री सी, तो अब यहां पर फॉर्मूला बनेगा R400 बराबर R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा, और तापमान अब कितने वाला लगेगा, 400 वाला लगेगा। तो यहां पर प्रतिरोध 400, यहां पर प्रतिरोध कितना है, यहां पर जो प्रतिरोध है, जब तापमान हमारा 400 डिग्री सी है तो उस समय उस पर प्रतिरोध कितना हमारा 200, तो R400 कितना लगाएंगे 200 बराबर, प्रारंभिक प्रतिरोध पता नहीं, 1 प्लस अल्फा, और तापमान कितना है, तापमान है हमारा 400, तापमान कितना है 400 है। इसे बना दे रहे समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब करना क्या है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग करने पर, यानी समीकरण 2 भाग्य 1, सीधा सीधा जब भाग करेंगे तो LHS हम भाग करते हैं, और RHS हम भाग कर देंगे। इसकी LHS में कितना है 200 में भाग करेंगे, किसका करेंगे 200 में भाग करेंगे 100 का, बराबर इसके RHS में है R0 कोष्टक में 1 प्लस 400 अल्फा बट्टे इसकी RHS में R0 कोष्टक में 1 प्लस के 100 अल्फा। ठीक है, अब यहां से होगा क्या, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 100 दूनी 200। अब जरूरी नहीं है मैंने 2 में भाग 1 का किया, आप 1 में 2 का भी भाग कर सकते हो। ठीक है, आप 1 में 2 का भी भाग कर सकते हो, हमने 2 में 1 का भाग कर दिया। ठीक है, तो यहां पर बचेगा 2 बट्टे 1 बराबर, यहां पर बचेगा 1 प्लस 400 अल्फा बट्टे 1 प्लस 100 अल्फा। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 400 अल्फा बराबर, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200 अल्फा। अब यहां पर करना क्या है, अल्फा को एक और कर लेंगे। देखो यहां पर ये 200 अल्फा किसके प्लस के हैं, दूसरी ओर जाके किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के, किसके हो जाएंगे
माइनस के हो जाएंगे। ये एक प्लस का है, दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, 400 में से 200 गया तो बचेगा 200 अल्फा। 200 अल्फा बराबर 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। अब हमें निकालना तो अल्फा ही है ना, तो ये 200 गुणा में दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएंगे, भाग में, तो 1/200। अब 200 का भाग कर दे रहे हैं किसके अंदर, 1 के अंदर, तो यहां पर 1 में 200 को भाग जाएगा नहीं, 10 लगाएंगे 0, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे। अब ये 100 हो गए, अभी भाग नहीं जाएगा, फिर भाग टूटे बिंदु, फिर 0। अब 2 पंजे 10, तो यहां पर अल्फा बराबर निकलेगा 0.005 प्रति डिग्री सी। ठीक है, और आगे हल करना चाहो तो बेटा यहां से 3 अंक दशमलव आप सीधे हाथ की ओर खिसकाओगे तो घात किसकी बढ़ जाएंगी, माइनस की 3 बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपका आंसर यहां तक हो गया कंप्लीट। ठीक, नोट करिए इस सवाल को, नोट करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल बोल रहा है किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है, सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखो, सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करवाई, यानी E की गणना करवाई है। अब क्या क्या मान दे रखा है, 2 एम्पीयर की धारा यानी I बराबर दे रखा है 2 एम्पीयर की धारा पर कितने मिनट तक प्रवाहित की जाती है, T बराबर 5 मिनट तक। अब एक चीज बताओ, समय का जो मात्रक होता है मिनट में होता है सेकंड में, सेकंड में होता है, तो इसे बदलेंगे सेकंड के अंदर, तो मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये बदल जाएगा हमारा सेकंड के अंदर। तो यहां पर अब कार्य कितना करना पड़ रहा है, 1200 जूल। कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1200 जूल कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल गणना करनी है। इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर W/Q। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल। 2024 के सेटों में ये पूछी गई परिभाषा, आप लोगों को ध्यान रखना है इसको। अब मान लगा दे रहे हैं, यहां पर मान लगाएंगे तो E बराबर W का वैल्यू कितना है, 1200 बट्टे Q। अब भाई आवेश तो नहीं दे रखा है, अब क्या करोगे, तो हम आवेश को निकाल लेंगे, तो यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे, Q बराबर होता है I इंटू में T। तो Q की जगह हमने क्या लगा दिया, I इंटू में T। तो I का मान कितना है, I का मान है 2 और इंटू में T का वैल्यू है 5 गुणा 60। अब देखो यहां से 0 से 0 कैंसिल और 6 दूनी 12, यानी 20 बार कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर 6 दूनी 12 20, और यहां पर 2 से कितने बार घट 2 से ये 20 10 बार घट जाएंगे, और 5 से कितनी बार घट जाएंगे 2, अर्थात E बराबर कितना निकलेगा 2 वोल्ट। E बराबर कितना निकलेगा यहां पर 2 वोल्ट। क्लियर, नोट करेंगे बेटा, नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, खुले परिपथ के लिए जो आपको दे रखा है सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर E बराबर 1.9 वोल्ट। उसके बाद इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। R बराबर कितने जोड़ा जा रहा है, 3 ओम से जोड़ा जा रहा है। तो इसके बीच जो विभवांतर B बराबर हो जाता है वो कितना हो जाता है 1.5 वोल्ट। तो वैद्युत परिपथ बनाकर किसकी गणना करवाई है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की, और 3 ओम वाले प्रतिरोध में क्या प्रवाहित करनी है, धारा। देखो सबसे पहले आप एक सेल बनाओ, सबसे पहले आप कौन बनाओ, एक सेल। अब ये सेल हमारा मिलकर बना होता है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो जाएगा, विद्युत वाहक बल E हो जाएगा, और इससे किससे जोड़ देंगे, इससे एक प्रतिरोध जोड़ देंगे, और एक लगा दे रहे हैं एमीटर। ठीक, और ये कौन सा है, सेल से कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जा रहा है, 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यहां पर 3 ओम का ये हो गया प्रतिरोध कैपिटल R, और इससे कितने,
इससे हमें पूछी है कि इस 3 ओम के प्रतिरोध से धारा कितनी जाएगी, इस R का मान कितना है, और इसके सिरों पर इसके सिरों पर जो विभवांतर दे रखा है वह कितना है 1.5 वोल्ट, और इसका जो पूरा वोल्टेज है वो कितना है, पूरा विभवांतर कितना है 1.9 वोल्ट। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप लोगों को हमने चैप्टर नंबर 8 तक लगभग में जितने भी टॉपिक थे इंपोर्टेंट थे वो सब के सब पढ़ा दिए हैं। और यह प्रश्न है आपका V, E व स्मॉल r में संबंध, और यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है, और इसको हमने थ्योरी पार्टिकल्स के अंदर करा दिया है, प्लेलिस्ट में ऐड है जहां किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सूत्र वगैरह कंप्लीट कराए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से इसके लिए फॉर्मूला होता है R बराबर E माइनस के बी वट्टे बी, और कोष्टक के बाहर कौन होगा R, कैपिटल R। ठीक है, जब हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना होता है तो E माइनस के बी वट्टे बी इनटू में कौन हो जाएगा R। अब लगाओ मान इसका, E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू 1.9, B का वैल्यू कितना है 1.5 बट्टे B का वैल्यू 1.5, और इनटू में इसका Y प्रतिरोध यानी कैपिटल R बराबर कितना है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.9 में से 1.5 गए तो कितना बचेगा 0.4 बट्टे 1.5 इनटू में कौन होगा 3, दशमलव से दशमलव कैंसिल, और 3 से कितने बार कट जाएगा 5 बार, यानी 5 का भाग जब 4 में देंगे जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदु, और यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध निकलेगा वह कितना निकलेगा 0.8 ओम। पर हमें इस 3 ओम प्रतिरोधक के बीच में क्या बताना है, 3 ओम प्रतिरोधक के बीच में धारा कितनी होगी, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें E का मान लगाओगे या B का, तो भाई इसके बीच में एक टर्मिनल से यहां से एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जा रहे हैं, और जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश ले जा रहे हैं तो इसके बीच में कौन होता है, इसे तो यहां पर आवेश प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होगा वह क्या बन जाता है, टर्मिनल विभवांतर V बनेगा यहाँ पर। तो यहां पर तो B बराबर क्या होता है I इंटू में R, तो यहां से B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 1.5 बराबर I निकालनी है, और R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 3 गुणा में है, दूसरी ओर जाकर किस में हो जाएंगे भाग में, तो यहां से 1.5 और बट्टे कौन हो जाएगा 3, दशमलव हटाओ 0, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो I बराबर हो जाएगा 2 का भाग 1 में देंगे तो 0.5 एम्पीयर की क्या होगी धारा प्रवाहित होगी। क्लियर, नोट करेंगे इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद अगला सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है यदि परपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा है, 0.5 एम्पीयर की धारा है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले यहां पर क्या दे रखा है, विद्युत वाहक बल E बराबर दे रखा है 12 वोल्ट, उसके बाद इसका आंतरिक प्रतिरोध को किससे लिखेंगे, स्मॉल r से, कितना दे रखा है 3 ओम, और यहां पर बैटरी से संयोजित करने पर किया जाता है, तो यहां पर जो धारा प्रवाहित हो रही है I बराबर कितना 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर कैपिटल R का मान निकालना है, क्योंकि यहां पर विद्युत वाहक बल से जो जुड़ा हुआ प्रतिरोध होगा उसका क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला होता है I बराबर E बट्टे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I का मान कितना है आप बताओगे 0.5 बराबर E का वैल्यू 12 बट्टे कैपिटल R निकालना है, और स्मॉल r कितना है 3 ओम। ठीक, तो यहां पर बट्टे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 बराबर 0.5 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 का R में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 R प्लस 5 दिए 15, और क्या एक बात लगाना है, एक अंक बाद क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। ठीक है, अब एक काम करना है, ये प्लस में दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, तो 12 माइनस के 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 0.5 इंटू में R। अब इसको घटा देंगे, 12 में से जब हटाएंगे 1.5 तो 1.5 दशमलव लगाओ 0 5,
और यहां पर 1 बचेगा, 1 में से गया 0, 0 बचेगा, यानी 10.5। तो यहां पर 10.5 बराबर 0.5 इंटू में r, पर हमें ये r निकालना है, तो ये 0.5 किसमें गुणा में, दूसरी ओर जाके भाग में, तो 10.5 बट्टे 0.5 बराबर किसके हो जाएगा, r के। दशमलव से दशमलव कैंसिल, भाग कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी प्रतिरोध निकलेगा वो कितना निकलेगा, 21 ओम। ठीक है, और आपसे प्रश्न है, और वह प्रश्न यह है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है, दूसरा नियम किस नियम पर आधारित है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस नियम पर आधारित है। ठीक, आपको इसका जवाब देना है, जो किरचॉफ का नियम है जो दूसरा वाला, वो किस नियम का पालन करता है। ठीक, नोट करिए इसको। इसके बाद अगला प्रश्न 2024 के सेटों में ये प्रश्न, और क्या है प्रश्न बोल रहा, देखो, एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोधक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जो धारा है, ये जो धारा, दोनों तारों में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो समय कैसा है, समान, और समान समय में क्या कर रही हैं, समान ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। हमें गणना किसकी करनी है, आंतरिक प्रतिरोध की। तो आपको देखो, एक R1 बराबर दे रखा है 4 ओम, और R2 बराबर कितना दे रखा है, 9 ओम। आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। अब देखो, ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर R इंटू में T, और आपको कमेंट बॉक्स में फिर लिखना है कि ऊष्मा के संदर्भ में कितने फॉर्मूले होते हैं, ऊष्मा के संदर्भ में कितने फॉर्मूले होते हैं, कि कौन कौन से फॉर्मूलों को हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देना है। अब देखो यहां पर, तो फॉर्मूला होगा यहां से, अब चूंकि दोनों की ऊष्मा कैसी समान, अर्थात H1 इक्वल टू कैसा हो जाएगा, H2, भाई दोनों की ऊष्मा समान है, और इसके साथ जब ऊष्मा समान है, लेकिन कौन समान है, समय भी तो समान है, तो यहां पर धारा मान लो, पहले वाले मान लो I1 R1, और इंटू में कौन हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू में T बराबर। अब दूसरे वाले में ले लेंगे I2 का स्क्वायर R2, और इंटू में कौन हो जाएगा, T, तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल, अर्थात I1 स्क्वायर इंटू में R1 बराबर I2 स्क्वायर इंटू में R2। पर यहां से हमें पता है आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो I बराबर होता है E बट्टे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I बराबर होता है E बट्टे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो अब यहां से लगा देंगे बेटा फॉर्मूले में, फॉर्मूला में I की जगह लगाएंगे E बट्टे R1 प्लस स्मॉल r, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, और इंटू में कौन है, R1 बराबर। अब I2 की जगह लगा देंगे, I2 जगह E बट्टे R की जगह कैपिटल R2 और प्लस में स्मॉल r, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, और इंटू में कौन है, R2। ठीक है, तो यहां पर I बराबर विद्युत भागवत समान, प्रतिरोध पहले वाले अगर I1 लिया तो प्रतिरोध R1 कर दोगे, और I2 लिया तो प्रतिरोध R2। ठीक है, अब देखो इसको बेटा खोलेंगे ऊपर, तो ऊपर E स्क्वायर बट्टे R1 प्लस स्मॉल r, और इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इंटू में R स्क्वायर बराबर। इसको हल करेंगे तो E स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर, R2 प्लस R, और इसके ऊपर स्क्वायर, और इंटू में कौन हो जाएगा, R2। तो यहां से ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R2 बट्टे R1 प्लस R का स्क्वायर बराबर R2 बट्टे, यहां पर बेटा यहां R1 है, ठीक है, R1, और यहां R2 बट्टे R2 प्लस R का स्क्वायर। अब देखो मान लगा लो, इनके क्या लगाने, मान। R1 का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे 4 बट्टे R1 का वैल्यू कितना है, 4, और प्लस में स्मॉल r इसका स्क्वायर बराबर। R2 का वैल्यू कितना है, 9,
बट्टे R2 का वैल्यू 9 प्लस कितना स्मॉल r और इसका स्क्वायर। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहां से 4 और इनटू में 9 प्लस r का स्क्वायर बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई 9 इनटू में 4 प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो यहां पर ये a है, ये कौन है a और ये कौन है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे 4 इंटू में a स्क्वायर का मतलब 9 का वर्ग, एक कितना हो जाएगा 81 प्लस r का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b, तो 2 और इनटू में a कौन है 9 और b कौन है r, क्वेश्चन बंद बराबर। अब इसमें देखो इधर 9 इनटू में a का मतलब 4 का वर्ग 16 है प्लस r स्क्वायर प्लस 2 a 4 है और b कौन है r। ठीक, अब देखो इधर 9, अब यहां से वो कर लेंगे 4 क्वेश्चन में 81 प्लस r स्क्वायर 4 इंटू में कोष्टक वाला 81 प्लस r स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 r बराबर 9 16 प्लस r स्क्वायर और प्लस 4 दूनी 8 r प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 r। क्लियर? अब यहां से हल कर लेंगे इसको, फिर हल करेंगे। अब यहां से 4 का मल्टीप्लाई 81 करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32 प्लस r स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, क्योंकि इस 4 का पूरे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 18 चौक 72r बराबर 9 का, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, 9 का 16 निम्मा 144 प्लस 9r स्क्वायर और प्लस 9 अट्ठे 72r, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72r हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये 72r प्लस के इधर आके किसके हो जाएंगे माइनस के, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा 324 प्लस 4r स्क्वायर बराबर 144 प्लस 9r स्क्वायर। अब संख्या को एक और कर लो और r को एक तरफ कर ले रहे हैं, तो ये 4r प्लस के दूसरी ओर जाके माइनस के 144, ये प्लस के दूसरी ओर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 324 माइनस के 144 बराबर 9r स्क्वायर और प्लस में सॉरी ये प्लस का है, दूसरी ओर जाए किसका हो जाएगा माइनस का 4r स्क्वायर। ठीक है, अब 324 में से 144 जाएंगे तो 0 और 12 में से 8 180 बचेगा और बराबर यहां पर कितना बचेगा, यहां बचेगा 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5r स्क्वायर। तो यहां से 5 ये गुणा में दूसरी तरफ जाकर किसमें हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे, और 5 से कितनी बार कट जाएगा 5 दिया 15 और 5 है 30 बराबर कितना हो जाएगा r स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाओगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो r बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 36, अर्थात ये कितने का होगा 36 कितने का वर्गमूल होता है 6 का, तो स्मॉल r बराबर कितना निकलेगा 6o। क्लियर? नोट करेंगे इस सवाल को, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, अगला सवाल एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है, इसके लॉरेंज बल की गणना कीजिए। तो आपसे पूछा जाएगा बता भाई लॉरेंज बल की परिभाषा क्या है। क्या है लॉरेंज बल की परिभाषा? जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है और जिसे हम क्या कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं। क्लियर? और यह बल चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के कैसा होता है लंबवत होता है, दोनों कैसा होगा लंबवत होता है। डेरिवेशन को आप लोग देख लेना बेटा इस पे, ठीक है, लेक्चर वीडियो में अपलोड कर दिए सभी। देखो सबसे पहले यहां पर क्या एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम।
चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर ये मात्रक किसका है? आप बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, यानी लंबवत का मतलब भाई थीटा बराबर कितना है 90 अंश, और कितने बेग दे रखा है, बेग बराबर है 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। भाई बल पूछा है तो फॉर्मूला होता है F बराबर Q VV sin थीटा। अब यहां पर आवेश का मान कितना है तो आप बताओगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू है 0.1 और इनटू में ये B का वैल्यू है 10 की पावर 5 और साइन लंबवत प्रवेश कर रहा है इसलिए साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 15 में से 19 में से 15 गए तो कितना हो जाएगा, यहां पर 19 में से 5 गए तो 19 में से 5 गए 14 बचेंगे, इंटू में 0.1 एक अब दशमलव इधर ले जाओ तो घात एक और किसकी बढ़ जाएगी, माइनस की। किसकी बढ़ जाएगी, माइनस की बढ़ जाएगी, और कितने हो जाएगी, माइनस के 14 है, एक अब दशमलव और इधर ले जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा माइनस के 15, और यहाँ कौन हो जाएगा 1, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो भाई आ जाएगा। तो F बराबर 1.6 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 15, मात्रक क्या हो जाएगा इसका न्यूटन। क्लियर, नोट करिए इसको। इसके बाद अगला सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ये रहा लूप, वृत्ताकार लूप है, इसकी जो त्रिज्या है वह 10 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र मान लिया O पर गणना करनी है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I बराबर कितने एम्पीयर की, 5 एम्पीयर की। तो आपको क्या पता है, आपको त्रिज्या पता है कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर है, पर त्रिज्या सेंटीमीटर में नहीं होती, किसमें होती है, मीटर में होती है। इसको मीटर में चेंज करना है, 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर में बदल जाएगी। तो 10 की पावर माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो 10 की पावर माइनस के 1 मीटर। धारा I बराबर दे रखा है 5 एम्पियर, और जब हमें कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू 0 I बट्टे 2 इंटू में R। ध्यान रखना B बराबर क्या होता है, कुंडली के केंद्र पर पूछा है ना कि अक्ष पर पूछा है, ठीक है। तो B बराबर म्यू 0 I बट्टे 2R, ठीक। तो अब लगा दें फॉर्मूले के अंदर, B बराबर म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस के साथ धारा I बराबर कितना है 5 बट्टे 2, और इंटू में R का वैल्यू कितना है 10 की पावर माइनस का 1, ठीक है। अब यहां से करना क्या है, 2 दूनी 4, और उसके बाद 2 इंटू में पाई का वैल्यू लगा देंगे 3.14, और उसके बाद 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 5, और ये 10 की पावर 1 प्लस माइनस का ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहां से 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, और ये 1 10 की पावर 1 मान लो, और ये तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 2। तो यहां से जब प्लस के 2 जाएंगे माइनस के 7 में से तो कितना बचेगा, माइनस के 5। कितना बचेगा, माइनस के 5 टेस्ला, ठीक है। ये रहा आंसर, नोट करिए सवाल को। इसके बाद अगला सवाल एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3.0 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। देखो एक वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, और इसमें कितने फेरे हैं, फेरे हैं 100, n बराबर दे रखा है 100 फेरे हैं, 100 फेरे हो गए। उसके बाद इसकी जो त्रिज्या है, ये वाली जो त्रिज्या ये है 3 सेंटीमीटर, यानी r बराबर दे रखा है, स्मॉल r बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लेंगे 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है, कुंडली में धारा I बराबर कितने एम्पीयर प्रवाहित की जा रही है, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है। कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से
4 सेंटीमीटर दूरी पर। मान लिया ये वाली जो डिस्टेंस बेटा ये x मान ले रहे हैं, कितना है 4 सेंटीमीटर, और जब सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। और इसी बिंदु पर हमें किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू 0 इंटू में आई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लिया बेटा तो स्मॉल आर स्क्वायर बट्टे 2 और कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और जब पेड़ों की संख्या है तो n से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है B बराबर n म्यू 0 आई आर स्क्वायर बट्टे 2 कोष्टक के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब करना क्या है, अब मान लगा रहे हैं n का वैल्यू कितना है 100, म्यू 0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस के 7। उसके बाद आई 2 एम्पियर की धारा है आर का वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, पर स्क्वायर है तो 2 बार, स्क्वायर है तो कितने बार लिख दे रहे हैं 2 बार बट्टे 2। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 इसके ऊपर स्क्वायर और इस सब की घात कितनी है 3/2। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहां से थोड़ा सा हल करते हुए चल रहे 100 को लिख लो 10 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई यहां पर देखो, उसके बाद 4 5 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 इंटू में माइनस के 7 और 2 माइनस के 9 और 2 माइनस के कितना हो जाएगा 11, 10 की पावर 2 4 पाई, उसके बाद 10 की पावर माइनस के 7 और 2 9 और 2 11, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया 9। ठीक है बट्टे अब नीचे वाले में हल कर रहे हैं, यहां पर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 प्लस 10 की पावर 2 दूनी 4 सॉरी इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 4 प्लस 4 का वर्ग 16 और इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के और इस पूरे की पावर 3/2, पूरे की पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब देखो इस कोष्टक से क्या होगा, यहां से b बराबर हो जाएगा 10 की पावर 11 में से माइनस के 11 में से प्लस के 2 गए तो आप बताओगे यहां पर 9 चौक 36 पाई इंटू में बचेगा यहां पर माइनस के 9, 11 में से 2 गया माइनस के 9 बचेगा बट्टे कोष्टक के अंदर आ जाएंगे 10 की पावर माइनस के 4 दोनों जगह से जब कॉमन आ रहा है तो 9 और प्लस, क्योंकि दोनों जगह से कॉमन आ रहा है 10 की पावर माइनस के 4 तो 9 और प्लस में कितना होगा 16 और इसकी पूरे की पावर, इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा 3/2। 16 और 9 कितना होता है 25 और 25 कितने का वर्ग होता है 5 का होता है, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की पावर 9 बट्टे ये 5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2 और इसका हम क्या कर दे रहे स्क्वायर, बात तो वही होगी 16 9 25 और 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, तो 5 का वर्ग 25 और 2 दूनी 4 तो ये वाला और इसकी पूरे की पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो यहां से होगा क्या कि इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो हो बचेगा यहां पर पाई हो रहा है बेटा यहां पर, तो 36 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 9 बट्टे 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 इंटू 2 दूनी 4 रुपये 6 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 6 ऊपर ले जाओगे किसका हो जाएगा प्लस के 6 हो जाएगा 36 पाई का वैल्यू लगा देंगे 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 इंटू ये माइनस के 6 ऊपर जाके प्लस के 6 बट्टे 125। क्लियर, यहां पर b बराबर, अब कहानी क्या करनी है, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो 36 का 314 में मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24 और 6 एकम 6 और 2 8 और 6 तिया 18, 3 चौक 12 3 एकम 3 और 1 4 और 3 का 9 हो जाए। ठीक है, 6 चौक 24 2 6 एकम 6 और 2 8 और 6 तिया 18, उसके बाद 3 चौक 12 3 एकम 3 और 1 4 और 9। ठीक है, 4 8 और 2 10 8 4 12 और 1 13
और 9 10 और 1 11, ठीक है। तो ये निकलेगा b बराबर 11 304 पर 2 अंक बाद दशमलव है लगा देंगे बट्टे 125 और इंटू 9 में से कितना जाएगा 6 गया तो माइनस के 3 बचेगा, माइनस के 9 में से प्लस के 6 जा रहे माइनस के 3। अब दशमलव हटाओ, नीचे क्या जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है। तो 125 2 जीरो का भाग करेंगे 11 304 में, क्या भाग जाएगा, ये 12,000 है ये 11,000 है, भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटे बिंदी दशमलव का 0, ठीक है। अब 25 12 12 9 बार जा सकता है क्या, देखते हैं, 0 0 9 पंजे 45 9 दूनी 18 और 4 22 और 2 और 9 एकम 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, क्लियर। तो यहां पर चला जाएगा तो 0 4 और यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा आपका 9 5 बचेगा और यहां पर 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे, अब भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी, यानी b बराबर निकलेगा 0.90 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, एक अंक दशमलव उधर किसका दो तो घात बेटा किसकी बढ़ जाएगी माइनस की, तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा टेस्ला, क्या हो जाएगा टेस्ला, क्लियर। नोट करेंगे इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.50 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर स्थित बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर त्रिज्या r बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर पर, बेटा त्रिज्या को मीटर में चेंज करिए तो 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 और ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है। यानी मान लिया एक वृत्ताकार ये पास है और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है r है और इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है b बराबर 0.50 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। इसके केंद्र से भाई केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर स्थित बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखो सबसे पहले केंद्र के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र B केंद्र के लिए फॉर्मूला क्या होगा, B बराबर होता है म्यू 0 I बट्टे 2 इंटू में R। तो इससे हम किसकी गणना कर लेंगे, इससे गणना कर लेंगे हम किसको I को निकाल लेंगे। तो B का वैल्यू कितना होता है 0.50 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 बराबर म्यू 0 का वैल्यू कितना होता है, म्यू 0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। अब I हमें नहीं पता, I निकाल लेंगे। उसके बाद बट्टे में और यहां से दूरी 2 इंटू में R का वैल्यू कितना है 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। 4 दिए बेटा कितना हो जाएगा 4 या 2 दूनी 4 और 2 से कितने बार कट जाएगा ये 6 बार, ठीक है। तो यहां से अब करना क्या है, ये सब भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो 0.50 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 और ये भाग में थे दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएंगे 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 बराबर इधर कौन बचेगा, इधर बचेगा पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 और इंटू में कौन होगा I, ये गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में, तो 0.50 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 और 2 माइनस के 6 और इंटू में बेटा कौन है 6, ठीक है। और ये गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में आ जाएंगे, पाई इंटू में 10 की पावर माइनस के 7 बराबर कौन हो जाएगा I के, ठीक है। अब 10 की पावर माइनस के 7 ऊपर जाके प्लस के 7 हो जाएंगे और पाई का मान लगा दीजिए। 6 का पहले मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30 पर 50 का मल्टीप्लाई करें 50 6 कितना हो जाएगा 300, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद क्या कर देंगे 10 बढ़ा देंगे, ठीक है। इंटू में 10 की पावर माइनस के 6, ये माइनस के 7 ऊपर जाएंगे प्लस के 7 और बट्टे में पाई का वैल्यू 3.14 और बराबर किसके हो जाएगा I के। 2 अंक दशमलव से 2 अंक दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यहां पर होगा 300 बट्टे 314, 7 में से 6 गया 1 बचेगा 10 की पावर, अर्थात 3000 का भाग 3000 में भाग दे देंगे 314 का, 9 बार चला जाएगा
9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 3 12 हो जाएगा, 9 तिया 27 और एक कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो यहां से बचेगा कितना, यहां से बचेगा 4 और 7 1, फिर बेटा क्या करेंगे 10 लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 5 15, यानी बेटा आई बराबर कितना निकलेगा, आई बराबर आ जाएगा 9.5 एम्पियर। आई बराबर कितना आ जाएगा 9.5 एम्पियर। ठीक है, ये हमने पहले किसका मान निकाल लिया, आई का। अब हमें किसकी गणना करनी है, हमें तो अक्ष पर गणना करनी है। अब अक्ष के लिए फॉर्मूला होता है b बराबर म्यू 0 आई आर स्क्वायर बट्टे 2 कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3 बट्टे 2। ठीक है, अभी सवाल आप करा के आए बिल्कुल सही बन गया। अब यहां से क्या करना है, यहां से अब हमें क्या करना है, इन सबके मान लगा देने। देखो b बराबर म्यू 0 का मान कितना होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के साथ इंटू में आई धारा कितनी निकाली है 9.5 और आर त्रिज्या कितनी है भाई, त्रिज्या इसकी कहां है, आर बराबर है 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 और इसके ऊपर स्क्वायर बट्टे 2 कोष्टक के अंदर आर का वैल्यू है 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 स्क्वायर और प्लस एक्स। भाई एक्स केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है, तो x बराबर कितना दे रखा है बेटा, x बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज करोगे तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 स्क्वायर और यहां पर क्या होगा, इस सब के पावर 3/2, सबकी पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो आप लोग पहले बेटा इसको पूरे को नोट करिए, इधर का रफ करके तब उधर कर रहे हैं। ठीक है, नोट करो पहले इसको। इसके बाद बेटा अब देखो हल करते हैं। b बराबर 4 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 9.5 इंटू 12 का वर्ग कितना होता है 144 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बट्टे यहां पर 2 और कोष्टक के अंदर 12 का वर्ग होता है 144 इंटू माइनस के 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 एक कोष्टक में प्लस 5 का वर्ग 25 और इंटू 10 की पावर माइनस के 4 और इसके पूरे की पावर 3/2। 12 का वर्ग 12 बारी में 144 और इंटू 10 की पावर माइनस के 2 दूनी 4 प्लस 5 का वर्ग 25 और बट्टे 25 इंटू 2 दूनी 4 किसके हो जाएंगे माइनस के। अब देखो यहाँ 2 से काट दो, ये 2 बार कट जाएगा, तो यहां से 2 इंटू में 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 9.5 इंटू 144 इंटू 10 की पावर कितना होगा माइनस के 4 बट्टे इस पूरे कोष्टक से जरा देखियो बेटा आप लोगों को कॉमन मिलेगा 10 की पावर माइनस के 4। इन दोनों जगह से कौन कॉमन मिल रहा है 10 की पावर माइनस के 4 कॉमन मिल रहा है, तो कोष्टक के अंदर आ जाएगा 144 प्लस 25 और इस सब की पावर बेटा कितना है 3/2, सबकी पावर कितना है 3/2। तो 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169 169 और 169 कितने का वर्ग होता है 13 का वर्ग होता है, कितने का वर्ग होता है 13 का वर्ग। तो 10 की पावर माइनस के 7 और 4 कितना कर देने 11 इंटू 9.5 इंटू 144 बट्टे भाई इसे लिख सकते हैं 13 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2 का वर्ग। ठीक है, 13 का वर्ग 13 13 169 तो 169 इंटू 2 दूनी 4 माइनस के 11 और इस सब की पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो इससे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर तो ये यहां बचेगा 2 गुणा 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 इंटू 9.5 इंटू 144 बट्टे 13 का। अब यहां पर क्या हो जाएगा क्यों बचेगा, तो यहां पर 13 को कितने बार 13 गुणा 13 169 इंटू 2 3 कितना हो जाएगा 6 और वो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है, अब तो बेटा सिर्फ कैलकुलेशन तो रह गई है, तो यहां से माइनस के 6 को ऊपर भेज दे रहे हैं। ठीक, चलो भेजते हो माइनस के 6 को ऊपर। b बराबर चलो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब सीधा एक कहानी कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके सीधा भाग करेंगे। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन बेटा हम नहीं करनी है। देखो यहां पर 9.5 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 144 के अंदर, तो 5 चौक 20 5 चौक 20 और 2 22 और 5 का 5 और 2 7
9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39 और 9 एकम 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 0 6 2 8 9 7 16 और 3 1। क्या अंक बाद 10 लगना है? एक अंक बाद 10 लगना है। ठीक है, पहले हमने इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 314 दूनी कितना होगा 628। अब 628 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 628 का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो देखो 0 8 अट्ठे 64, 8 सिंह 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54 और 8 तिया 24, 24 और 5 29, 8 एकम 8, 8 और 2 10, 0 8 और 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2। उसके बाद अब 6 का मल्टीप्लाई 0 6 अट्ठे 48, 6 36 36 और 4 40, 6 18 18 और 4 22, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 और 6 एकम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 0 4 6 4 10, 9 9 3 12, 12 8 20 और 1 21, 7 और 2 9, 2 2 4 और 1 5, यानी ये निकलेगा टोटल मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 85 91 0 40। पर यहां पर कितने अंक बाद टोटल दशमलव है 1 और 2, 3 अंक बाद दशमलव है तो भाई 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -11 -11। ठीक है, अब इस सबको रफ कर दे रहे हैं। अब आते हैं नीचे वाले खंडों की ओर। देखो 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 13 निम्मा बेटा कितना हो जाएगा 13 निम्मा 117। तो यहां पर कितना बचेगा 13 निम्मा 117 हो जाएंगे हासिल 7 और 13 6 78 78 और यहां पर 11 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। यहां पर हासिल 8 और 13 एकम 13 और 8 कितना हो जाएगा 13 और 8 21 माइनस के 6 ऊपर जाके प्लस के 6 ऊपर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के 6। दशमलव हटाओ 1 2 3 0 बढ़ा दो 3 0 बढ़ा दिया 0 से 0 कैंसिल। पहाड़े तो याद ही है बेटा इतने, तो बस भाग देने की कोशिश करेंगे अब। ठीक है, और आप लोग बेटा क्लास 12th के अंदर है तो छोटे मोटे तो पहाड़े याद होने चाहिए। देखो यहां पर ये कितने हैं ये 2,19,700 हैं और ये कितने हैं ये भाई 8 लाख हैं। तो 2 चौक 8 क्या 4 बार जा सकता है? चलो पहले आप 4 एकम 3 बार देखते हैं 0 0 3 3 7 21 3 9 27 और 2 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 और 3 एकम 3 3 एकम 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। यहां बचेगा 4 0 उसके बाद 0 0 0 और यहां 2। ठीक है, अब ये है बेटा कितने ये हमारे पास 2 लाख है ये 2,19,000 है। 10 लगाओ 0 बढ़ाओ और लगभग में कितने बार चला जाएगा 9 बार। तो इसका आंसर आएगा 3.9। डी बराबर निकलेगा 3.9 गुणा 11 में से 6 गए 10 की पावर -5 और इसका मात्रक क्या होगा 10 लाख। क्लियर? नोट करें बेटा सवाल को नोट करिएगा। इसके बाद अगला सवाल है अगला सवाल दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए। मान लिया ये 2 तार हैं और परस्पर बेटा कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। यानी r बराबर दे रखा बेटा कितना 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाओगे तो 4 गुणा 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में आ जाएगा। दूरी रखी हुई प्रत्येक तार में 80 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और समान दिशा में। भाई इस तार में धारा I1 इस तार में धारा I2 यानी I1 और I2 दोनों का मान बेटा कितना है 80 एम्पीयर है। समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार पर दूसरे तार में धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र मतलब इस तार में जब धारा प्रवाहित करोगे तो दूसरे तार में जब एक तार पर दूसरे तार में धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा यानी चुंबकीय क्षेत्र
की गणना करनी है तथा उसकी लंबाई यानी L बराबर 150 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करवानी है F की। तो 150 सेंटीमीटर में पहले मीटर लाओ इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। सबसे पहले भैया किसको निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र को, और एक सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन क्या होता है आर। एक सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वह होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। चलो बेटा करते हैं इसको सवाल को। तो B बराबर म्यू 0 का मान, म्यू 0 अपॉन 4 पाई का मान तो आपको पता है 10 की पावर माइनस के 7 इनटू में 2 आई का वैल्यू कितना, आई बराबर है 80 बट्टे आर, आर का वैल्यू बेटा कितना है, आर है 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। देखो 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, माइनस के 2 ऊपर जाके बेटा किसके हो जाएंगे प्लस के 2। तो यहां पर सॉरी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस के 2 ऊपर जाके प्लस के 2, तो माइनस के 7 में से प्लस के 2 गया तो माइनस के 5। यह निकाल लिया हमने चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें किसकी गणना करनी है बल की, तो फॉर्मूला होता है F बराबर IDL, सॉरी F बराबर जब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में लगने वाला बल होता है F बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई I1 I2 2 I2 बट्टे R और इनटू में L। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच में जो बल लगता है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच में जो बल लगता है F बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बट्टे R इनटू में L। अब देखो म्यू 0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 की पावर माइनस के 7 2 इनटू में धारा I1 और I2 दोनों 80 हैं, लंबाई बेटा इसकी दे रखी है 150 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 बट्टे यहां पर दूरी R बराबर कितना है, R बराबर है यहां पर 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब करना क्या कैलकुलेशंस, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 2 दूनी 4 इनटू में और 15 अट्ठे कितना होता है 120, क्या जीरो है यहां पर 2 जीरो, और इनटू 10 की पावर कितना बचेगा माइनस के 7, 10 की पावर कितना बचेगा माइनस के 7, 2 दूनी 4 इनटू 15 अट्ठे 120, 2 जीरो लगा दी, उसके बाद 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है, अब यहां से वारे चौक कितना हो गया 48 इनटू 1 2 3 10 की पावर 4 इनटू 10 की पावर माइनस के 7। एकम दशमलव इधर और खिसका लो, तो यहां पर एकम दशमलव और खिसकाओगे तो 4.8 के बीच में आ जाएगा, घात कितनी हो जाएगी 5, क्यों 1 2 3 4। रुको बेटे रुको, यहां पर 1 2 3 और 1 4 घात इधर खिसका के लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी क्या एक काम करो पहले सिंपल ही करो इसको, यहां पर सिंपल करें पहले 12 चौक 48 1 2 3 1 2 3 और इंटू 10 की पावर माइनस के 7। अब देखो 1 2 3 और 1 4 अंक दशमलव इधर लेकर आओ तो 4.8 इंटू 10 की पावर घात किसकी बढ़ जाएगी प्लस की, और इंटू 10 की पावर कितना है माइनस के 7। तो यहां से होगा क्या कि यहां पर माइनस के 7 में से प्लस के 4 गया तो बचेगा कितना, तो बचेगा माइनस के 3, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस के 3। इतने न्यूटन का क्या लगेगा बल आरोपित होगा। क्लियर, नोट करें सवाल को, नोट